खाना तो हम सभी डेली खाते हैं, राइट? लेकिन क्या आपको ये आइडिया है कि आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका खाना पेट में ही रह जाता है और सड़ने लगता है? ये सवाल पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के टाइम पे हम जिस तरह का खाना कंज्यूम कर रहे हैं, ये हमारे लिए भी जानना बहुत मुश्किल है कि कहीं हमारा खाना पेट में रहकर सड़ने तो नहीं लग रहा है। हेलो, मेरा नाम है मेघा एंड यू आर वाचिंग एनबीटी लाइफ। और आज के इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे कि कहीं हमारा खाना पेट में सड़ तो नहीं रहा है, और अगर ऐसा हो रहा है तो फिर हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले जो अपना डाइजेशन सिस्टम है उसका पूरा प्रोसेस समझना होगा। इसमें जो पहला स्टेप है वो है हमारे मुंह के जरिए खाना। हम जब भी खाना खाते हैं तो वो खाना हमारे मुंह के जरिए होकर के ही नीचे पहुंचता है। तो जब हम खाना खाते हैं तो मुंह में बहुत से ऐसे सलाइवा और एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो खाने को चबाने में और निगलने में हेल्प करते हैं और खाने को चिकना बनाते हैं। उसके बाद खाना ईसोफेगस के जरिए हमारे पेट में पहुंचता है। जब वो वहां पहुंचता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, जहां पर खाना पचने का जो पूरा प्रोसेस है वो फंक्शन होता है। इसके अलावा जो बचे खुचे खाने होते हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाते हैं, और बाकी जो खाने पचने का प्रोसेस है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। उसके बाद जो बचा हुआ खाना है वो हमारे मल के जरिए निकल जाता है, और इस तरह से हमारा जो पूरा डाइजेशन सिस्टम है वो हमारे पेट में काम करता है खाना खाने के बाद। अब ये जानना होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा खाना अच्छे से पच पा रहा है या फिर नहीं। तो इसके कुछ सिम्टम्स से एक नजर हम उस पर डालते हैं। पहला सिम्टम है कि आपको भूख लगना बहुत ही कम हो जाएगा। जैसे आपको शुरुआत में भूख लगा करता था तो वैसे आपको भूख लगना बंद होने लगेगा। उसके अलावा आपके पेट में गैस बहुत ज्यादा बनने लगेगी। साथ ही आपका सुबह पेट साफ नहीं हो पाएगा, जिस वजह से आप बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेटेड फील करने लगेंगे। पेट से जो गैस निकलेगी वो बहुत ज्यादा बदबूदार होगी और आपको खट्टी डकारें आने लगेगी। तो जब ये सारे सिम्टम्स आपको अपने शरीर में दिखने लगे तो समझ जाइए कि आपका जो खाना है वो अच्छे से पच नहीं पा रहा है। यूजुअली जो खाना है वो डाइजेस्ट होने में 2 से 3 दिन का टाइम लगता है, तो इसीलिए हमें ट्राई करना चाहिए कि हम उस तरीके का खाना खाएं और प्रोसेस को वैसे फॉलो करें कि खाना इजीली डाइजेस्ट हो जाए। तो अब खाना इजीली डाइजेस्ट हो, हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, एक बार उस पर भी बात करते हैं। इसके लिए जो सबसे पहला स्टेप है वो ये है कि आपको अपने खाने को अच्छे तरीके से चबा चबा कर खाना है। जितने अच्छे तरीके से आप खाने को चबाएंगे उतनी इजीली आपका खाना डाइजेस्ट होगा। दूसरा कि खाना खाने से पहले ही आप 1 गिलास पानी पी ले। खाना खाने के बाद पानी पीना तो बिल्कुल भी अवॉइड करें, एटलीस्ट 1 घंटे तक। 1 घंटे के बाद आप पानी पी सकते हैं। उसके अलावा आप दिन भर हाइड्रेटेड रहें, पानी पीते रहें। आप चाहें तो नींबू पानी, नारियल पानी, इस तरह की जो चीजें हैं वो कंज्यूम कर सकते हैं। हो सके तो ज्यादा प्रोसेस्ड फूड्स, फ्रोजन फूड्स, जंक फूड्स, तेल मसाले वाले जो खाने हैं उनको खाने से बचें, उन्हें अवॉइड करें, क्योंकि इस तरह के जो खाने हैं वो जल्दी डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं। जो फाइबर वाले खाने हैं, मतलब जिन खानों में ज्यादा फाइबर होता है, वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं। तो ट्राई करें कि आप वैसे खाने खाएं जिसमें फाइबर की मात्रा जो है वो काफी ज्यादा हो। इन प्रोसेस को अगर आप फॉलो करते हैं तो जो आपका खाना है इजिली डाइजेस्ट होगा, और डाइजेस्ट होने के बाद खाना जो पेट में रहेगा नहीं और सड़ेगा नहीं, और आगे चलकर आपको कई ज्यादा बीमारियां भी नहीं होंगी। क्योंकि जब आपका खाना अच्छे से पचता नहीं है तो आपको बहुत सारी बीमारियां होने लगती हैं, खासकर मोटापे जैसी बीमारी होने लगती है। आपके इंटेस्टाइन में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, आपको सोने में भी प्रॉब्लम होती है, और ब्लड प्रेशर भी है वो आगे जाकर के धीरे धीरे नॉर्मल नहीं रहता है। तो ट्राई करें कि खाना आपका इजीली डाइजेस्ट हो और इन स्टेप्स को आप फॉलो करें। वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।